मालेगांव धमाके पर साध्वी प्रज्ञा का सनसनीखेज दावा। पीएम मोदी का नाम लेने का दबाव डाला गया। मोहन भागवत, योगी का नाम लेने का भी दबाव था। मालेगांव धमाके केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने अपने दावे से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल के दौरान बहुत बुरी तरह से पीटा गया। फिर धमकी दी गई कि अगर इन लोगों के नाम नहीं लिए तो और टॉर्चर किया जाएगा। मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था, और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है, और हमारे इंद्रेश जी का है। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा। सत्य जो है ना वो प्रकट होता है, और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। साध्वी प्रज्ञा के बयान ने कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस के पूर्व अधिकारी ने भी ऐसे ही दावे किए। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि मुख्य जांच अधिकारी परमवीर सिंह ने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मोहन भागवत जी को भी पकड़ के लाने के लिए कहा गया था, तो मैंने वो काम नहीं किया। मैं 7-8 महीने एटीएस में था, 7-8 महीने तक ये काम करता रहा, मगर वो काम मेरे हाथ से नहीं हुआ। तो उनके समझ में आया, मेरे जो बॉस थे वो परमवीर सिंह थे और उसके वरिष्ठ अधिकारी थे। एनडीटीवी से संघ विचारक राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर अपनी बहादुरी और आध्यात्मिक बुनियाद के जरिए टॉर्चर बर्दाश्त कर पाई। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। लेकिन ये प्रज्ञा ठाकुर की बहादुरी थी, उनका आध्यात्मिक बुनियाद था, जिसके कारण वे सभी टॉर्चर को बर्दाश्त करते हुए उन झूठी कहानियों को स्वीकार करने से बाध्य नहीं हुए। तो इसके मूल में संघ हेडक्वार्टर पहुंचना था। संघ हेडक्वार्टर में संघ के सर्वोच्च नेताओं तक पहुंचकर और इस हिंदू टेररिज्म को एक ठोस आधार देने की उनकी कोशिश थी। मालेगांव ब्लास्ट केस की सुनवाई अदालत में 17 साल तक चली। आखिरकार 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को बरी कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए अदालत ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। किसी आरोपी के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिले और इसी वजह से सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक अधिकार नहीं बल्कि मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। कुल मिलाकर मालेगांव धमाके में अभी तक कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ है, लेकिन जांच करने वाली एजेंसियां कटघरे में आ गई हैं। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का नतीजा आने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आखिरकार माध्यमों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि अन्य प्रमुख आरएसएस के नेताओं के अलावा भी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लेने के लिए एटीएस अफसरों ने उनको दबाव में लाने की कोशिश की थी। क्या इसका आने वाले इलेक्शन में बीजेपी माइलेज उठाने की कोशिश करेगी या नहीं, ये तो हमें समय के साथ ही पता चलेगा। मेरे सहयोगी उदय के साथ मैं अनुज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।